आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर बता रहे सरकार की उपलब्धियां। भाजपा नेता ललित श्रीवास्तव उर्फ चंचल के नेतृत्व में नगर के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। कहा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने चौमुखी विकास किया है तो वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया है। भाजपा नेत्री मधु श्रीवास्तव ने कहा, पूरे प्रदेश में आज अमन, चैन और शांति का माहौल है। अपराधियों पर बाबा जी का बुलडोजर सदैव तैयार है, तो वहीं निर्भयों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा संगठन के निर्देशानुसार कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां का बखान करते हुए कहा कि आने वाला 2027 विधानसभा आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। इस अवसर पर सीतापुर नगर पालिका पूर्व प्रत्याशी ललित श्रीवास्तव उर्फ चंचल, मधु श्रीवास्तव, विनीत मिश्रा समेत भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के ललित श्रीवास्तव के आवास पर मौजूद है, जहां भारी संख्या में देख रहे हैं कार्यकर्ता, यहाँ बीजेपी के लोग एकत्रित हुए हैं। हाथों में कुछ कागजात हैं, कुछ जनसंपर्क के लिए निकले हैं। जानकारी करता है कि क्या मामला, किस उद्देश्य को लेकर निकले हैं। आदि में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपकी संख्या में लोग हैं और शाम का वक्त हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं। और क्या उद्देश्य, कहाँ से निकल रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया गया है जो कि गांव चलो, और गांव चलने के बाद जनता को ये बताओ कि मोदी जी ने, योगी जी ने क्या हम लोगों को सुविधाएं दी हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, जो कि हमारे ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में अवगत कराएंगे। जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी, योगी जी ने बहुत काम किया है। विपक्ष तो कह रहा है ये कुछ नहीं करते, केवल झूठ बोल के जुमला देते हैं। क्या कहें? जो भी विपक्ष में होगा वो हमारी कमियों को तो ज़रूर निकालेगा, लेकिन आम जनता तो ये जानती है ना कि हमारी सरकार ने क्या किया है। पिछले इतने सालों से हमारे यहाँ जो सुविधाएं नहीं थी वो सब कुछ हमारे मोदी जी ने मुहैया कराई है। इस माध्यम से हम लोग जनता के बीच ये सूचना लेके जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। सपा के एक नेता है जिन्होंने कहा है कि उनको गौशाला इसलिए खुलवाते हैं ताकि उनको जो दुर्गंध है वो पसंद है, उसको लेकर के बहुत टिप्पणियाँ हुई। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, गांव चलो अभियान है, ये सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो वार्ड चलो अभियान को फॉलो कर रहे हैं, और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो गांव चलो अभियान को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम अपने सरकार का पिछले 8 साल का रिपोर्ट कार्ड का जनसंपर्क करके उस रिपोर्ट कार्ड को प्रेषित कर रहे हैं। और हमारी जनता, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए हैं, जो देश के विकास के लिए काम किए गए हैं, जनता के विकास के लिए काम किए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किए गए हैं, उन कामों को हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे विपक्ष के लोग हमारे खिलाफत करते हैं या कुछ भी करते हैं। देखिए, विपक्ष में बैठे के लोग हमारी खिलाफत से अगर अपने काम को ज़्यादा फोकस करते तो शायद बीजेपी सरकार आज भारी न पड़ती विपक्ष पर। अगर विपक्ष के लोग इतने ही ज़्यादा बलशाली थे अपने कार्य योजनाओं को लेके, तो आज जनता के द्वारा चुनाव किया गया, उनको क्यों नहीं चुना जनता ने? दोबारा चुनती, तिबारा चुनती। लेकिन पिछले 8 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बलशाली होकर काम कर रही है और आने वाले समय में भी काम करती रहेगी। और एक सवाल आपने और पूछा था कि गौशाला का निर्माण क्यों किया गया। पहले अच्छा लगता था कि जो गाय है वो आवारा पशु है, वो सड़कों पर उनका एक्सीडेंट होता था और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी रहती थी, काफ़ी समय तक दुर्गंध आती रहती। तो वो दुर्गंध विपक्ष को पसंद थी कि ये या तो फिर गौशाला एक जगह बना दिया गया है, वहाँ पर उनकी सेवा हो रही। गौशाला को एक निश्चित धनराशि दी जाती है, गौशाला के संचालन के लिए निश्चित धनराशि दी जाती है। उसमें पशुओं की चिकित्सा से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, पशु जो उनके भोजन के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। भाई, गौशाला को संचालन करने के लिए अगर कोई भी नई स्कीम लाई जाएगी तो उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता भी तो रखे जाएंगे। उससे उनकी बेरोजगारी पर भी तो एक मोहर लग रही कि बेरोजगारी भी तो खत्म हो रही कहीं ना कहीं, और हमारे पशु भी पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो हमें जो है कमियों को ना देखते हुए अच्छाइयों के, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाइयों को भी देखा जा सकता है और बुराइयों को भी। सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो महत्वपूर्ण है, जो जनता के बीच में अब लेकर जाती है और जनता से बात करती है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा योजनाएं चलाई गई हैं। अब 1076 है, 1090 है, ठीक है, वुमेन पावर हेल्पलाइन है। इससे
10-90 जैसे आप देख लीजिए, जिस तरह से किसी भी जगह कोई भी महिला परेशान है या किसी को भी परेशान किया जा रहा है या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस पर कोई भी सुनवाई पहले नहीं होती थी। आपने देखा होगा कि बलात्कार के भी केसेस बढ़े रहते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत ही जल्द कार्रवाई होती है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है वैसे ही कार्रवाई होती है। और एक IGRS भी स्कीम चालू कर दी गई है, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के तहत ही चालू हुई है। ये सब काम पहले भी तो हो सकते थे। विपक्ष कहाँ बैठा हुआ था तब? विपक्ष कहाँ बैठा हुआ था? आपका परिचय? जूही जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी। तो देखा भाजपा नेत्री जूही जायसवाल जी बीच में हमारी थी, जो बता रही थी भाजपा की जो उपलब्धियां हैं वो गांव-गांव तक लेकर जाएंगी, मोहल्ले मोहल्ले लेकर जाएंगी और जो जनता है उसको अवगत कराएंगी कि भाजपा ने कौन से कार्य किए हैं। विपक्ष का केवल एक ही काम होता है, जो सत्ता पक्ष में होता है उस पर मर देना और दोष लगा देना, इससे सिद्ध नहीं होता। अगर वास्तव में इन लोगों ने अच्छा काम किया होता तो इस सत्ता में होते, भाजपा आज नहीं होती। तो मिलते अगले वीडियो में देखते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या इनकी रूपरेखा तैयार होती है। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।